बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम बजानिब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम है कि उन्होंने हमें अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। किताब खुशबुए सलातो सलाम मुसन्निफ़ हाफ़िज़ मोहसिन ख़ान। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर पर गामज़न अली मोहम्मद जट साहब बहावलपुर से 10 किलोमीटर दूर अपनी ज़मीनों पर रहते हैं। अली मोहम्मद जट साहब ने दुरूद शरीफ के मौजू पर एक किताब लिखी थी। ये किताब एक साहिब हाल बुज़ुर्ग ने दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की। ये बुज़ुर्ग वहाँ करीब ही एक सहाबी के मज़ार के मुतवस्सिल हैं। इन बुज़ुर्ग ने अली मोहम्मद जट साहब को बतलाया कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी किताब को कबूलियत के शर्फ से नवाजा है और आपके लिए 3 दुआएं फरमाई हैं। आपका बरसों पुराना सर दर्द ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला आपको बेटे से नवाजेगा, आपको सानिए अल्लामा इकबाल का खिताब दिया जाता है। मैं जब अली मोहम्मद जट साहब से मिलने गया तो उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो न दी। शायद वो मिलने वालों से तंग आए हुए थे। लेकिन दौरान गुफ्तगू जब मैंने इन्हें बताया कि मैं भी दुरूद शरीफ की किताब लिख रहा हूँ और इस सिलसिले में किताबें इकट्ठी कर रहा हूँ, आपकी किताब भी मेरी नज़र से गुजरी, तब मुझे आपसे मिलने का इश्तियाक हुआ और अब कई किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूँ। ये सुनकर उन्होंने काफ़ी तवज्जो से नवाजा और बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू की। मेरे एक सवाल पर बताया कि हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तीनों दुआएं मेरे हक़ में कबूल हो चुकी हैं। मुझे लड़कपन से आधे सर का दर्द रहता था। एक सुबह जब मैं उठा तो वो दर्द गायब था। मेरे यहाँ पहले 2 बेटियां पैदा हुई थीं और मुझे बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, जो कि बशारत के ज़रिए मकबूल हुई। फिर इन्होंने अपने साहबजादे से भी मिलवाया, जो कि इस वक्त 2 साल का था। एक मरतबा ख्वाब में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई तो फरमाने लगे कि जिसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाएं वो मुझे भी मरगूब है, लिहाजा आप मेरे खलीफा हुए। चुनाचे जब मैं नींद से बेदार हुआ तो फ़ौरन लाहौर का क़स्द किया और अलियस्सबा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंचा। पता चला कि मज़ार खुलने में अभी काफ़ी देर है। दिल में सोचा, जनाब ये अजीब बात हुई, मुझे बुलाकर दरवाज़े बंद कर लिए। चंद मिनट बाद रेंजर्स का एक जवान आया और मुझसे कहने लगा, आप अंदर चले जाएं। फिर वो ताला खोल कर चला गया और मैं वहाँ बैठा काफ़ी देर तक फैज़ हासिल करता रहा। सच में दुरूद शरीफ कायनात का सबसे बड़ा इस्म आज़म है, जो कि नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। और ये भी 100% सच है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दुरूद शरीफ मोहब्बत और कसरत से पढ़ने वालों से आज भी बज़रिया ख्वाब या बेदारी या कशफ की हालत में मिलते हैं और इस रास्ते की मुकम्मल रहनुमाई करते हैं। बल्कि यहाँ तक ये बात आजमाई गई कि जो शख्स मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी के वक्त दुरूद खिज़री पढ़कर रूह इकबाल को हदिया करे और आपके तवस्सुल से दुआ मांगे, इसकी दुआ लाज़मी कबूल होती है। क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बग़ैर दाढ़ी के वली थे और वलियों का फैज़ और तवस्सुल कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने और इसकी अशात और तबलीग करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, दुरूद शरीफ अनशरह अनवार सीना के हुसूल का सबब और कसीर असरार क़ल्बिया के इंकशाफ़ात का ज़रिया है। ख्वाब और बेदारी में नबी रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और यौमुल मज़ीद के नतीजतन शहादत और शफ़ाअत और मकाम क़तबियत तक पहुँचने का ज़ीना, ज़ाहिरी और बातिनी अर्ज़ाक़, जिस्मी और रूही फ़यूज़ात का ख़ज़ीना है और बहुत से फ़वाइद व फ़ज़ाइल मख़फ़िया, मारिफ़ रब्बानिया, हक़ाइक़ रहमानिया, अनवार और रूहानिया और इल्म दुनिया का गंजीना है। दुरूद शरीफ शर्र शैतान और वसवसा खन्नास से महफूज रखता है। इल्हाम और वसवसा में माबील इम्तियाज़ दुरूद शरीफ ही है और दुश्मनों पर फ़तह और कामरानियाँ इसी से होती हैं। बस ए तालिब, तुझे चाहिए कि इस रास्ते पर अपने कदम जमा। यह रास्ता क़ुर्ब इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور جنت کا مختصر ترین راستہ ہے۔ یہ وظیفہ تیری نماز روزے کی کمی کوتاہی کو دور کر کے تجھے دیندار اور شرم و حیا والا بنا دے گا۔ تیرے لہجے میں مٹھاس، تیری گفتگو مہذب، تیرا دماغ روشن اور قلب منور کر دے گا۔ الغرض تیرا انگ انگ درود شریف کی خوشبو سے مہک جائے گا، اور جب تو فرش پر درود شریف کی مداومت کرے گا تو عرش پر اس مہک کو فرشتے محسوس کر کے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، نیز یہ کہ دنیاوی مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور لاعلاج بیماریوں کا واحد حل اور آسان ترین نسخہ درود شریف ہی ہے۔ جو اس سے دور ہو گیا وہ بھٹک گیا، دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گیا، اور جو اس کے قریب ہو گیا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گیا۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔